ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है 9, 17, 25। इसमें कितनी टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, कि ऐसी हम कितनी टर्म्स ले लें और उनका सम कर दें, मतलब उनको जोड़ दें, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 636। इसका मतलब है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या दे रखा है। गिवन, तो गिवन आपको क्या दे रखी है? एपी दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? एपी 9, 17, 25 डैश 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 डैश। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी बच्चों? फर्स्ट टर्म आपकी होगी 9। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? आप निकालते हो a2 माइनस a1। तो a2 कितना हो गया बच्चों आपका? 17 माइनस फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी? 9। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका? 6 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमको ये बोला गया है कि कितनी टर्म्स ऐसी जोड़ दी जाए कि सम कितना आ जाए? 636। तो सम दे रखा है हमको, कितना दे रखा है? 636। पर इसमें टर्म्स नहीं दे रखी है, कितनी टर्म्स है। और टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। नंबर ऑफ टर्म को एन से। तो हमको एस एन दे रखा है पर एन की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम ऑफ एन टर्म के लिए? सम ऑफ एन टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन रखते हैं। क्या? ए प्लस ए एन रखते हैं, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस एन की वैल्यू 636 इक्वल टू एन की वैल्यू हमें पता है क्या? एन की वैल्यू आपको पता है क्या? एन की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो एन की वैल्यू हम एन ही रखेंगे अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपकी? ए की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस ए एन रख दोगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये किसकी जगह रखा सर? ये इसकी जगह रखा, ठीक है। अब ये 636 के से साथ 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू एन 9 प्लस अगेन ए क्या हो जाएगा? 9 प्लस एन माइनस 1। और डी कितना हो जाएगा बच्चों आपका? डी यहाँ 17 में से 9 जाएंगे तो बेटा 8 बचेगा, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है ना। कितना बचेगा? 8। तो डी आएगा आपका 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6 2 12, 1 6 2 3 6 और 7 2 6 12, 1272 इक्वल टू एन 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई एन में कितना हो जाएगा? 810 और 8 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1272 इक्वल टू एन और ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। 18 माइनस 8 10 और ये हो जाएगा आपका 8n। क्लियर है? अब ये 1272 इक्वल टू एन का मल्टीप्लाई इसमें तो ये कितना आ जाएगा? 10n। एन का मल्टीप्लाई इसमें तो ये कितना आ जाएगा? 8n स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8n स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों हम इसको क्या कर लेंगे? इसको हम देखते हैं क्या करते हैं। सबको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लेते हैं, तो इसको यहाँ पहुंचा देते हैं। तो ये आ जाएगा आपको इधर बच्चा 0 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272, है ना। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो सबसे n स्क्वायर वाला सबसे पहले होता है। n स्क्वायर वाला क्या है आपका? 8n 0 इक्वल टू 8n स्क्वायर। फिर n वाला होता है तो 10n किस में है बच्चों? प्लस में है। फिर क्या होता है आपका? c वाला होता है, तो c वाला क्या है आपका? -1272। अच्छा, ये सब किसके टेबल में आ रहे हैं? किसके टेबल में आ रहे हैं बताओ? 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं? 2। तो 0 इक्वल टू 2 से डिवाइड करा 4n स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करा 5n माइनस इसको 2 से डिवाइड करा तो 636। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर हमारी। इसको हम कंपेयर करते हैं ए बी सी से, तो ए हमारा आ गया 4, बी हमारा आ जाएगा 5 और सी हमारा आ जाएगा 636। सर अब क्या करते हैं हम? अब क्या करते हैं आप बताओ? क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम करते हैं a इंटू सी का मल्टीप्लाई, ठीक। तो a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं। सर a हमारा हो गया 4, c हमारा हो गया 636 माइनस 636 से बेटा c आपका क्या है? -636। तो -636 का इंटू करा 4 2 4 3 12 और 2 हासिल लगी 1 और 6 4 2544। कितना आ गया? एक बार और कर लो। 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 3 12, 12 14, 1 कैरीज, 4 6 24 और 1 2544। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 2544। तो ये कितना आ गया? 2 12 24, 1 2 7 14, 2 2 4,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और कितना हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, 2 15 जा 30, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और ये 53 आ गया। तो अब आपको यहां से दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, प्लस 5 चाहिए आपको। तो यहां पर देखो एक नंबर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, सब में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो एक नंबर हमने ले लिया 48 और एक नंबर हो गया 53। अब इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, हमको बीच में कौन सा साइन चाहिए, प्लस चाहिए। कौन सा चाहिए, प्लस चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि सर 53 में से हम 48 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। क्या बचेगा आपका 5। तो दो नंबर हो गए, एक हमारा हो जाएगा 53n माइनस एक हो जाएगा 48n, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5n। हमको यहाँ पर 5n चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूँ, ठीक, इधर रफ कर देता हूँ। इधर आपने लिख लिया होगा, वैसे भी YouTube की पढ़ाई है ये, लिख सकते हो आप पहले, ठीक। अब हमने लिख दिया बेटा कि 0 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n की जगह हमने क्या लिख दिया 53n माइनस 48n माइनस 636। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे तो इनमें से क्या कॉमन आएगा, सबसे पहले n कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53, और इधर 4n प्लस 53 आया तो इधर भी क्या आएगा बच्चों 4n प्लस 53। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों से पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस। अब इस n के आगे नंबर 4 है और इस n के आगे नंबर 48 है, तो 48 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 इक्वल टू एक बार हम रखेंगे n माइनस 12 के इक्वल, और एक बार हम रखेंगे 4n प्लस 53 के, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम ये देखते हैं कि एक बार हमने n माइनस 12 को इक्वल रखा 0 के, और एक बार हमने 4n प्लस 53 को इक्वल रखा 0 के, क्लियर है, ठीक। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और यहां पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 53, उधर जाएगा तो माइनस 53 हो जाएगा, और ये 4 अपॉन में आ जाएगा तो 4। डोंट डिस्टर्ब बिटवीन यूट्यूब वीडियो, कोई कॉल नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12, और n की वैल्यू कितनी आई माइनस 53 अपॉन 4। n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, तो ये फ्रैक्शन भी है और नेगेटिव भी है, तो ये वाली n की वैल्यू नहीं लेंगे, तो n की वैल्यू क्या होगी 12। तो मतलब ऐसे ही हम 12 टर्म्स लेंगे और 12 टर्म्स का यदि सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 630x। तो टोटल टर्म कितनी होगी, टोटल टर्म कितनी जोड़नी पड़ेगी हमको, टोटल टर्म 12 जोड़नी पड़ेगी, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, थैंक यू। ओके लाडले बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो क्या है 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म क्या है 45, और लास्ट टर्म को और हम क्या बोलते हैं nth टर्म भी बोलते हैं, an भी बोलते हैं, तो हमारी लास्ट टर्म कितनी 45 है। एंड द सम इज 400, और जो सम है वो कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ टर्म मतलब n होता है, n कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो यहां पर हमको नहीं पता कि कितने टर्म का सम है, तो हमको Sn दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो, लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं, तो लास्ट टर्म को n लिख लिया। अब Sn का फॉर्मूला लगाते क्या होता है n/2 a प्लस an, और यहाँ पर an क्या होती है हमारी लास्ट टर्म होती है, ठीक है। तो Sn की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, Sn की जगह हम रख देंगे 400 इक्वल टू n/2। a की वैल्यू कितनी बच्चों, a की वैल्यू है आपकी 5, प्लस an की वैल्यू कितनी बच्चों, an की वैल्यू है आपकी 45, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 2 यहाँ पर 400 के साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 400 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n और 40 n इंटू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 800, और ये 50 अब अपॉन में आ जाएगा, क्लियर है, इक्वल टू आ जाएगा आपका n, 0 से 0 कट, 5 1 जा 5, 6 7 8, 30 बचा, 5 6 जा 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 16 आ गई, कितनी आ गई 16। बहुत इजी था, ठीक है। यदि देखो आपको ना पूरी एक्सरसाइज 5.3 आप अच्छे से करना चाहते हो, तो आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। वो क्वेश्चन कर लिया मतलब आपकी 5.3 हो गई। तो यहाँ पर n की वैल्यू 16 आ गई बच्चों। अब nth टर्म कितना दे रखा है 45, nth टर्म आपकी दे रखी है 45,
तो यहाँ पर n थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 45। अब यहाँ पर आपने n की वैल्यू निकालनी ना, 60 यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 16 माइनस 1 n 16 आ गया, और d की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों, सॉरी निकालनी है इक्वल टू 45। अब नंबर कहाँ चल जाएगा, नंबर तो 5 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 16 माइनस 1 कितना बचा 15 इंटू डी इक्वल टू 45 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, 45 माइनस क्या हो जाएगा 5। क्लियर है? तो d की वैल्यू आप देखोगे तो 15d इक्वल टू यहाँ पर 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा 40, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15। दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के, 5 8 जा और 5 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 8/3। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद, ठीक है? तब तक के बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को लिख लेना और कर लेना, ठीक।